I hope the screen is visible now. Okay. So today we will start the next portion of this chapter. It is a very critical portion, so please be attentive and मैं ज़्यादा fast नहीं जाऊँगा. I'll be very slow and I'll wait for each one of you to understand. Only then I'll move. So give a heading, write down the date. This is 13 of August 21 and give the heading inductive effect. अब जब भी मेरे पास दो एटम है जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेपरेट है, मतलब डिफरेंट है, एंड वो दो एटम के बीच अगर केमिकल बॉन्डिंग होता है, मान लो बाय नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वह जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एटम के तरफ झुक जाता है. इतना हम लोग पढ़े थे. लाइक HCl, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बेसिकली मेरा शेप लेगा ऐसा. इतना हम लोग पढ़े थे. तो इसके लिए क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है. इसको बोलता है पोलैरिटी आना. तो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड मेरा चेंज होता है इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, वो बेसिकली बहुत सारे इफेक्ट लेके आता है सारे केमिकल रिएक्शंस में. उसमें एक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए दो तरीका है. एक जो मैं बोल रहा हूं, दूसरा वो भी मैं बोलूंगा, बट दैट इज अ शॉर्टकट मेथड. तो फिलहाल पहले समझते हैं डिटेल में इंडक्टिव इफेक्ट होता कैसे है. तो उसके लिए मैं एक कंपाउंड को कंसिडर करूंगा जिसका नाम है क्लोरोइथेन. सो CH3 CH2 Cl. तो इसको मैं लाइक स्ट्रक्चरल डायग्राम ड्रॉ करूंगा. तो दिस इज माय CH3 CH2 Cl. अब यहां पर हम लोग को पता है ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये मेरा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मच मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. सो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्लोरीन के तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा. तो क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इसको प्लस चार्ज मिलेगा. अब क्या होगा, यहां पर मान लो इफ आई टेक इट एज अ पीस ऑफ रबर बैंड. अगर ये मेरा रबर बैंड है एंड रबर बैंड में मैं 4 नॉट लगाया हूं, अगर मैं किस साइड से रबर बैंड को खींच रहा हूं, तो ये पोर्शन भी इस साइड खींचेगा, ये पोर्शन भी इस साइड खींचेगा, ये पोर्शन भी इस साइड खींचेगा. मतलब क्या है, मैं एक रबर बैंड को एक पर्टिकुलर टाइम साइड से खींच रहा हूं, तो उसका इफेक्ट, वो जो फोर्स है, उसका इफेक्ट मेरे को सारे पोर्शंस में मिल रहा है. तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां लगा सकता हूं. कैसे लगाऊंगा कि ये वाला बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जब ऐसे हो गया तो थोड़ा डिस्टॉर्शन यहां भी आ गया, बिकॉज ये तुम्हारा प्लस हो गया. ये प्लस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा डिस्टॉर्शन यहां पर भी हुआ. तो यहां पर जो प्लस हुआ वो इससे कम हो जाएगा, तो इट इज डेल्टा डेल प्लस. सिमिलरली यहां पर अगर कुछ एक मेंबर होगा, तो इसके लिए यहां पर भी एक प्लस हो जाएगा. ऐसा क्या होगा, यहां पर जो प्लस चार्ज आया है, ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन ट्रांसफर होते जाएगा, बट वो प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो धीरे 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 कम जाएगा. क्यों? बिकॉज डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा है. पहला जो क्लोरीन है वो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ जितना खींचेगा, कार्बन सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ उतना नहीं खींचेगा, बट खींचेगा जरूर। क्यों खींचेगा? बिकॉज ये फेनोमेनन के लिए यहाँ पर मेरा प्लस डेल्टा आ गया, ये डेल्टा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जब अट्रैक्ट होगा तो इसका भी शेप ऐसा डिस्टॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके अंदर भी प्लस चार्ज आ गया, बट वो क्या हो गया, दैट इज डेल्टा डेल्टा प्लस, मतलब वो पहले वाला कार्बन से भी उसका जो प्लस चार्ज है वो उसका बहुत मैग्नीट्यूड कम है। डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल, डेल्टा डेल्टा मतलब इवन स्मॉलर देन डेल्टा। जितना डेल्टा मैं लिखता हूं उतना मेरा वो पर्टिकुलर यूनिट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। ऐसा मत सोचना कि सर ने यहाँ पर डबल डेल्टा लिखा है मतलब ज्यादा भरेगा, नहीं। डेल्टा मतलब छोटा, छोटा का भी छोटा मतलब बहुत छोटा चार्ज ये कार्बन पे जनरेट होता है। अब मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, अब मैं अगर ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसका अगर मैं डायरेक्शन नोटिस करूं तो मैं लिख सकता हूं C और Cl में बॉन्ड इस साइड डिस्टॉर्ट हुआ है, ये दो कार्बन में भी बॉन्ड इस साइड डिस्टॉर्ट हुआ है। यहां पर मैं अगर और भी कार्बन लगाऊं तो बॉन्ड उस साइड डिस्टॉर्ट होगा। अब डिस्टॉर्ट होना मतलब क्या है, खींचना। ये वाला बॉन्ड को अपने तरफ खींच रहा है, विच इन टर्न इसको अपने तरफ खींच रहा है, विच इन टर्न इसको अपने तरफ खींच रहा है। रबर बैंड का एग्जांपल सोचो, मैं अगर एक साइड से खींच रहा हूं तो सारे सेक्शन सेम डायरेक्शन में वो खींचने वाला फोर्स के लाइक फोर्स फील कर रहे हैं। सिमिलरली लाइक तुम लोग 5 दोस्त अगर एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं अगर किसी एक को खींचूं तो सबको एक दूसरे का हाथ खींच रहे इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम कंसेप्ट होता है। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ है जिसके लिए एक साइड का बॉन्ड डिस्टॉर्शन, एक साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के लिए सारे बॉन्ड जो डिस्टॉर्ट होता है, इसको बोलता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें क्या होता है, एक बार मेरा चार्ज का जनरेशन हो गया, एक बार मेरा एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, फिर हर एक कार्बन में वो पोलैरिटी ट्रांसफर होते जा रहा है। व्हाट इज पोलैरिटी? चार्ज। चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो रहा है। क्या डिस्टर्ब हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डेंसिटी है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, वो किसी के पास ज्यादा जा रहा है, किसी के पास कम जा रहा है। एंड ये जो शेप में ड्रॉ किया हूं, ये बेसिकली मतलब इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा जाएगा, राइट हैंड साइड में कम रहेगा। ये जो शेप हो रहा है इसका डायरेक्शन किस साइड हो रहा है, मतलब ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, फिर ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड एरो दिया हूं। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है इसको बोलता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्यों होता है? सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, जो CCl है, ये पहले पोलराइजेशन हो गया, इसके लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पोलराइजेशन हो रहा है, इसके लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पोलराइजेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सारे सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो रहा है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट। सच इफेक्ट इज कॉल्ड एन इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट का दो तरह का होता है, वन इज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, वन इज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। वो जाने के पहले एक बार अगर समझ में आ गया तो सब कोई यस सर लिख दो। सर बोलो। सर आपने वहां पर जो समझाया था एग्जांपल लेके, उसमें क्लोरीन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, तो उस पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आया था और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचा था। तो सर उसके बाद जो बोले कि वो नेक्स्ट अपने साइड वाले कार्बन को मतलब डेल्टा डेल प्लस कैसे कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या हो रहा है जिसके पास डेल्टा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर एक, ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाला क्लाउड इस साइड खींचा जाएगा। अगर इस साइड खींचा जाएगा तो इसका हिस्से का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये ले लिया, तो इसके ऊपर और भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके सर, मतलब जो कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि नेगेटिव होता है, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट किया। हाँ एग्जैक्ट।
ओके सर। ठीक है, बाकी किसी को डाउट है? अगर समझ गया तो एक बार यस सर लिख दो सब। हाँ बोल, লাস্ট নিচ্ছি রে, বল বল। আমি এখন এখানেই আছি। আচ্ছা, বল, তুই কবে এসেছিস? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে কবে দেখা করে যাক। দেখে আমি এই সপ্তাহের মধ্যে দেখ। আমার এখন দুপুর 3টে থেকে রাত 8টা অব্দি ক্লাস থাকে ডেইলি। হ্যাঁ, সকালবেলা সব দিন থাকে না, মাঝে মাঝে থাকে। হ্যাঁ, কালকে আছে সকালে ক্লাস। বাড়িতে দেখা করবো না, কেন তুই সিগারেট খেতে হবে, বাইরে যাবো। হ্যাঁ, তো আমি 8টার সময় আজকেও হাঁটতে যাবো শ্রীরামপুর কলেজের দিকে। তো আমি রোজ ওই সময় হাঁটতে যাই, 7টা থেকে 8টা বা 8টা থেকে 9টা, ওটা বেটার, বেস্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। या तो जो जो यस लिखो, गुड। तो अब बेसिकली क्या होता है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसका दो क्लासेस होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये दो टाइप होता है। इसको एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या है, अब तुम लोग जैसे इसको याद रखना चाह रहे हो रख सकते हो। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जब राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तब मैं उसको प्लस आई इफेक्ट बोलता हूँ, जब वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तब मैं उसको माइनस आई इफेक्ट बोलता हूँ। तो वो क्या इफेक्ट है, वो सारे चीज बोलने के पहले दो पॉइंट समझना या याद रखना बहुत जरूरी है। प्लस आई इफेक्ट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन donating group, and minus I effect is basically electron withdrawing group. अब तुम लोग के अंदर डाउट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हेलो, बोलो सर। वो इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखें? पहला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सेकंड है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके सर। तो बेसिकली क्या होता है, अब तुम लोग के अंदर डाउट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप को बोलता हूं मैं जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट साइड में शिफ्ट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसके लिए बोलता हूं जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब दे पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, दे पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड towards itself, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब दे पुश इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसके तरफ खींचता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर भगा देता है। कुछ कुछ एग्जांपल है कि सारे अल्काइल ग्रुप्स, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्ट, मतलब सारे अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ से धक्का मारता है। मतलब क्या है, अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं CH3 CH2 CH2 Cl, तो क्लोरीन के साइड से तो कैसे होता है हम लोग समझ गए लास्ट स्लाइड में। अब क्लोरीन के साइड से छोड़ दो, मैं क्या बोला, सारे अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है, मतलब सारे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर भगाएगा। तो एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा कहाँ रहता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट, लाइक जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है
सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये मेरा एल्काइल ग्रुप है तो इसको धक्का मारा, ये मेरा एल्काइल ग्रुप है तो इसको धक्का मारा, ये मेरा एल्काइल ग्रुप है तो इसको धक्का मारा। हम लोग अगर पहला एग्जाम्पल के साथ मैच करें तो ये क्लोरीन के लिए सारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। जिस मेंबर के लिए इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है उसको प्लस आई इफेक्ट बोलता है, एंड जिस मेंबर के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो COOH, CH2, CH2, Cl। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ रहता है मेरा यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो अब क्या होगा, COH इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कैसे पता चलेगा ये विड्रॉइंग ग्रुप है? किसी भी ग्रुप के अंदर अगर बाय चांस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो वो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल CH3 का तुम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो CH3 में जो तीनों हाइड्रोजन रहता है ये सिंगल बॉन्डेड रहता है, तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई कहानी नहीं आता है, तो ये इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वेरस तुम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड करोगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड है कार्बन के साथ तो दैट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिमिलरली तुम अगर साइनाइड ले लो, साइनाइड इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तुम अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जहां भी एक ग्रुप के अंदर जहां भी मेरा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रहता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेफ्ट साइड में जाता है तो इसको बोलता है माइनस आई इफेक्ट, जब सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट साइड में जाता है इसको बोलता है प्लस आई इफेक्ट। देख लो समझ में आया कि नहीं। सर बट उसमें Cl भी है, तो सर Cl तो फिर राइट साइड खींचेगा। नहीं, Cl देखो मैं इसलिए बोला ना, स्टार्टिंग में बोला कि Cl के रेस्पेक्ट में हम लोग बॉन्ड कैसे डिस्टॉर्ट होता है वो मैं समझ गया, बट जब मैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के स्टडी करूंगा हम लोग ऑलवेज कार्बन को स्टडी करूंगा। Cl तो एक मेंबर है जिसका काम है आइदर वो कंपाउंड में रहना या वहां से निकल जाना। अब Cl कितना जल्दी निकलेगा, बस Cl निकलने में कितना दिक्कत होगा उसके लिए मेरे को जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में ही स्टडी करूंगा। मैं जब समझा रहा था तब मैं बोल दिया कि बॉन्ड क्यों डिस्टॉर्ट होता है। बॉन्ड डिस्टॉर्ट होता है बिकॉज कार्बन एंड Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए। बट यहां पर क्लोरीन तो क्या है, दीज आर साइड चेन्स, बट मेरा मेन मेंबर क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप पहला कंपाउंड में, सेकेंड कंपाउंड में COH ग्रुप है, तो इसी का जो इफेक्ट है वो बेसिकली डोमिनेटिंग होगा। ओके सर, ठीक है, लाइक तुम ये चीज बोल सकते हो, तो फिर पहला जो था एग्जांपल, हाँ तुम ये चीज बोल सकते हो, लाइक मैं अगर तुम्हारा स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करूं कि पहला एग्जांपल में क्लोरीन बॉन्ड को अपने तरफ खींच रहा है तो उसका वो खींचने को सपोर्ट कर रहा है बाकी तीन एल्काइल ग्रुप, तो वो प्लस आई इफेक्ट हो जा रहा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है बट उससे ज्यादा COH ग्रुप बॉन्ड को अपने तरफ खींच रहा है, तो क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए उसको मैं माइनस आई इफेक्ट बोल सकता हूँ। ओके सर। ठीक है सर तो पहला वाला जो एग्जांपल था सर उसमें हम लोग CH3 का देखेंगे। हाँ, बेसिकली पहला जो मैं एग्जांपल किया था इसमें भी हम लोग CH3 का ही देखेंगे। ये बेसिकली अगर मैं इफेक्ट करूं तो लाइक कंफ्यूज मत होना, तुम पूछे बोल के मैं तुमको बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये बॉन्ड निकल रहा है बिकॉज ऑफ इसका प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है
इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर धक्का मार रहा है, इसलिए क्लोरीन के लिए निकलना इजी होता है। बट क्लोरीन बिहेव कर पा रहा है एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर। बट ये बेसिकली प्रैक्टिकल है। बट मैंने तुमको क्लोरीन के रेस्पेक्ट से समझा बिकॉज तुम लोग को पहले समझाना था कि बॉन्ड डिस्टॉर्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, यस सर। बाकी किसी को कुछ डाउट है लिख सकते हो चैट में, अगर नहीं डाउट है तो यस सर छोड़ दो, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जाऊंगा। Okay, my next is a very important topic which is called resonance. Which is called resonance structure. अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूरत क्यों होता है? तो बेसिकली हम लोग फिलहाल इतना देर तक हम लोग कार्बन का बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिए, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स, हम लोग एल्केन पढ़े, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े, हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए। एंड हम लोग हमेशा ये भी देखे कि हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड वो स्ट्रक्चर मैं अगर ड्रॉ कर लिया तो मेरे लिए वो कंपाउंड का सारे बिहेवियर समझना विल बी वेरी इजी। बट ऐसा बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसके लिए मेरा एक सिंगल स्ट्रक्चर उसका सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टी है, ऐसा बहुत सारे कंपाउंड है जिसका लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसका सारे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वैसा एक स्ट्रक्चर है बेंजीन। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6 और बेंजीन कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अब बेंजीन का दो स्ट्रक्चर तुम लोग के सामने है। क्या कोई गारंटी लेके बोल पाएगा कि सर ये पहला स्ट्रक्चर वैलिड है सेकेंड स्ट्रक्चर नहीं, या सेकेंड स्ट्रक्चर वैलिड है पहला स्ट्रक्चर नहीं? ऐसा कोई नहीं, ऐसा तुम लोग कुछ बता नहीं सकते। ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बेंजीन का जो पहला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो सेकेंड स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। एंड ऐसा बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो सेकेंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एंड जो पहला वाला स्ट्रक्चर है अगर मैं इसको 1 और 2 करूं, जो पहला स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो पहला बात तो ये प्रॉब्लम तब होता है जब कोई भी कंपाउंड में मेरा ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। अब सिंगल एंड डबल बॉन्ड में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा फर्क होता है बॉन्ड लेंथ। बिकॉज हर एक बॉन्ड में, एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब पुराना बॉन्ड ब्रेक होना, नया बॉन्ड फॉर्म करना। अब पुराना बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस पर जितने एनर्जी चाहिए, वो अगर डबल बॉन्ड है तो उसका एनर्जी अलग होगा, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होता है। एंड सिमिलरली बॉन्ड लेंथ भी अलग होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है। एंड किसी भी, एंड मैं अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करूं तो उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ मिल रहा है
वो ना तो स्ट्रक्चर 1 के साथ सेम है, ना तो स्ट्रक्चर 2 के साथ सेम है। तो साइंटिस्ट में एक डिबेट हुआ कि मतलब पक्का इसके बीच का कोई एक स्ट्रक्चर तो है जो रियलिटी स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, एंड मेरे को सारे जो रियलिटी स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, मेरे को सारे जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल एंड केमिकल उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो वैसा स्ट्रक्चर जो दोनों स्ट्रक्चर्स के हाइब्रिड है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 के हाइब्रिड है, वो स्ट्रक्चर को बोलता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और इसका और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Canonical structures is also another name for hybrid structure because canonical means contributing। तो बेंजीन का एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्ट्रक्चर जिसमें पहला स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर दोनों का हिस्सा है, एंड वो एक स्ट्रक्चर जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू के साथ मिलता है, एंड वो स्ट्रक्चर जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड का हर एक प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकता है, उसको बोलता है मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हम लोग थ्योरी तो पढ़ लिया, अब मेरे को पता कैसे चलेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। उसके पहले मैं एक छोटा सा कंपाउंड लेके बता दे रहा हूं कि ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड का क्या नुकसान होता है, लाइक दिक्कत क्या होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के लिए। तो मैं एक बहुत फेमस कंपाउंड ले रहा हूं CH3NO2, मैं नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर रहा हूं। अब नाइट्रो NO2 का स्ट्रक्चर में अभी देखा कि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन रहता है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं CH3N, तो ये मेरा CH3NO2 का ल्यूइस डॉट डायग्राम है। ये प्लस माइनस क्यों है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। एक ऐसा डायग्राम ल्यूइस का जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जो ल्यूइस स्ट्रक्चर समझा नहीं सकता। ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। फिलहाल ये चीज नोटिस करो कि मेरा जो ल्यूइस स्ट्रक्चर है उसमें मेरा प्लस एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर भी है, एक नेगेटिवली चार्ज रीजन भी है। अब मेरा जो एटम है वो ऑलवेज ट्राई करेगा कि जहां जहां चार्ज है वो चार्ज को डिसिपिटेट करना मतलब न्यूट्रलाइज करना। तो पहले क्या होगा, अगर मैं बेसिक थ्योरी से मुताबिक जाऊं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये क्या करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर दिया। तो ये अगर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर दिया तो ये कैसा दिखने को आएगा, ये मेरा ऐसा दिखने को आएगा। ये जो डॉट डॉट है ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नया डिनोट किया, तो ये माइनस चार्ज मेरा हट गया, ये माइनस चार्ज हट गया। ये माइनस चार्ज जब भी हट गया, अब देखो नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, बट नाइट्रोजन का एक प्रॉपर्टी है कि वो 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो बिकॉज ये बॉन्ड अभी बन रहा है, तो इसको प्रेडोमिनेंस देने के चक्कर में नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खोल के इसको तरफ दे देगा। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके तरफ दे देगा। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड मेरा फॉर्म हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड खुल के ऑक्सीजन की तरफ चल गया। तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, स्ट्रक्चर 1 जो ऑरेंज में ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर है एंड जो ब्लू में फाइनल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है कि दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम है। क्या डिफरेंस है? देखो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ऑक्सीजन का, वो रिवर्स हो गया। पहले कंपाउंड में क्या था, नाइट्रोजन के साथ ऊपर वाला ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, नीचे वाला ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड।
अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के साथ नीचे वाला ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ऊपर वाला ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। अब बेसिकली ये चीज अब हम लोग को पता है कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा है, बट फिजिकली ये दिखा गया है कि नाइट्रोमीथेन का ये जो कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के साथ जो दो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसका लेंथ एग्जैक्टली सेम है। अब बात है वो कैसे पॉसिबल है, तो बेसिकली ये ऐसे पॉसिबल है कि इसका बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर, ये अगर स्ट्रक्चर 1 है या अगर स्ट्रक्चर 2 है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। वो मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि CH3N, यहां पर एक O, यहां पर एक O, राइट, यहां पर भी एक माइनस चार्ज आएगा, यहां पर एक माइनस चार्ज आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो ये रीजन में शिफ्ट करेगा। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, डॉटेड स्ट्रक्चर इंडिकेट्स रैंडम मूवमेंट ऑफ दिस डबल बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट ऑक्सीजन एंड द सेकेंड ऑक्सीजन। हम लोग को पता नहीं है ये कौन सा ये मूवमेंट कब होता है, क्यों होता है। हम लोग को ये भी पता नहीं है कि मैं जो नाइट्रोमीथेन का जो मॉलिक्यूल्स लूंगा उसमें कितना मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर रहेगा, कितना मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर रहेगा। वी डू नॉट नो, वी जस्ट नो वन थिंग कि अगर मैं कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मेरा नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ जो सेम है वो वैलिड हो रहा है, एंड नाइट्रोमीथेन का सारे कंपाउंड, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूं। इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर को मैं नाम दिया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो मैं डॉटेड लाइन में समझाया हूं, ये डॉटेड लाइन बेसिकली मेरा रिलेटिव पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। ये डॉटेड लाइन मेरे को इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड कभी ऊपर रह सकता है, कभी नीचे भी रह सकता है। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देख के मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, अच्छा अब यहां पर एक मैं एक टर्म यूज करूंगा, जब डबल बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड को सिग्मा बोला जाता है, सेकेंड बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोला जाता है। तो मैं जब भी आपसे पाई बॉन्डिंग यूज करूंगा तो दैट इंडिकेट्स डबल बॉन्ड। तो अभी द प्रोसेस ड्यू टू विच ये जो पाई बॉन्ड है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बिटवीन द टू NO बॉन्ड्स, ये प्रोसेस को मैं बोलता हूं रेजोनेंस। और स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के बीच का जो स्ट्रक्चर है, जो कि ये चीज साबित करता है कि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है एंड सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करता है, वो कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बिकॉज यहां पर दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है तो इसका जो एनर्जी है, दिस इज बेसिकली स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1 and 2, स्टेबल देन 1 and 2, and is therefore is the lowest energy structure, and therefore is the structure with the lowest energy। ये जो एनर्जी जिसके लिए ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल होता है उसको बोलता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो यहां तक किस किस लोग का क्लियर नहीं है, वह क्लियर है मेरे को प्लीज चैट में बताओ जल्दी। हेलो सर। बोलो सर, आपने जो बोला बॉन्ड लेंथ सेम है, वो किसके बारे में बात कर रहे थे? वो ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ। बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर में क्या है, एक सिंगल है, एक डबल बॉन्ड है, राइट। बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पता चलता है कि ये दो बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच ऐसा कोई स्ट्रक्चर जरूर है जिसमें ये बॉन्ड लेंथ सेम हो रहा है। तो ये मैं इसी से लाइक दिस इज द ओनली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। सर मतलब पहला जो दो स्ट्रक्चर था जिसमें एक सिंगल और एक डबल था, तो उसमें मतलब ये मिला कि जो सिंगल बॉन्ड है और दूसरे में जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड मतलब वो सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्ड लेंथ सेम था उसका। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। तुम अगर दोनों स्ट्रक्चर को नोटिस कर रहे हो तो एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब ये स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। मतलब क्या है, मैं थ्योरेटिकली मैं देख पा रहा हूं कि नाइट्रोजन के साथ दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये सेम होता है।
वो क्यों होता है? मतलब इसका बीच में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जरूर है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड्स होता है, उसी स्ट्रक्चर को बोलता है रेजोनेंस बॉन्डिंग, माने रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके सर। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो, ये क्लास एक्सपायर हो जाएगा। आफ्टर दिस क्लास एंड्स, लाइक मैं बोलने के बाद सबको लीव 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 करके वापस वही लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना। अंशिका, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलो क्या रिपीट करना है, एक बार बता दो तुम। सर वो जो आप बोलते हैं रिवर्स हो जाता है बॉन्ड्स, वो वाला। अच्छा, ये जो डबल बॉन्डिंग जो एक जगह से दूसरा जगह जाता है वो वाला तो? हाँ सर। अच्छा, और सत्या तुमको कौन सा रिपीट सुनना है? सत्या? सर रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, मत ठीक है। तो अभी तुम लोग एक काम करो, मैं शेयरिंग बंद करो, लीव करके वापस ये लिंक से ज्वाइन करो, वो जल्दी। सबके आ गए? कूल। या तो मैं ये स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर रहा हूं। मैं एक कंपाउंड ले आऊं नाइट्रोमीथेन, तो ये जो लिविस कंपाउंड है वहां पर मेरा बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस चार्ज है। अब कोई भी मॉलिक्यूल में जब ऐसा प्लस माइनस चार्ज रहता है तो वो कोशिश करेगा कैसे चार्ज को न्यूट्रल किया जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इसमें मेरा नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश करेगा अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे देने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो ये बॉन्ड पे लाइक ये इलेक्ट्रॉन देके दिस ऑक्सीजन विल ट्राई टू मेक अ न्यू बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। तो तब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहां पर तैयार हो जाएगा। ये बॉन्ड कहां से आया है, ये बॉन्ड बेसिकली आया है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। अब नाइट्रोजन बैक टू बैक दो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्या क्या करेगा, ये वाला जो डबल यहाँ का डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर चल जाएगा।
तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक दोबारा सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर से प्लस हो गया। अंशिका अभी क्लियर है? हाँ सर। पक्का क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब सबको बोल रहा हूं इंक्लूडिंग यू सत्या जो भी है, यहां पर जो दो, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर 1 लिखूं, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर 2 लिखूं, तो स्ट्रक्चर 1 में एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर 2 में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, क्यों होता है ये जब चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा तब आएगा। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, बट हम लोग सारे कंपाउंड्स को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है तो हम लोग देखेंगे कि सारे ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन का जो दो बॉन्डिंग है, एक इसके साथ और इसके साथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये प्रैक्टिकली सेम होता है। प्रैक्टिकली नाइट्रोजन के साथ जो दो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है। अब सवाल होता है कि वो कैसे होता है? वो तो होना पॉसिबल है नहीं, बिकॉज एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब जरूर हम लोग कोई एक स्ट्रक्चर मिस कर रहे हैं। अब यहां पर थ्योरेटिकली और तो कोई ऑप्शंस है नहीं कि स्ट्रक्चर हम लोग मिस कर पाए। तो एक चीज तो पक्का है कि ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच एक ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर 1 भी है, कुछ स्ट्रक्चर 2 भी है, दोनों का बॉन्ड लेंथ भी सेम है, एंड वो स्ट्रक्चर ये कंपाउंड का हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए। वो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले जो दो सिंगल बॉन्ड है उसको ड्रॉ कर लो, सबके ऊपर 4-4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ज्यादा मत देना, सबके ऊपर 4-4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। एंड क्या बेसिकली क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो रहा है ना, सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, ये जो ऊपर का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है। तो क्या होगा, वो बॉन्ड कभी यहां होगा या कभी यहां होगा। तो क्या मैं क्या बोल सकता हूं, वो जो बॉन्ड इक्वली डिवाइड होता है बिटवीन टू हैंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन का जो दो हाथ है, वो दो हाथ में मैं अगर डबल बॉन्ड को इक्वली डिवाइड कर दूं तो हो गया मेरा बॉन्ड लेंथ सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो तुम लोग दो दोस्त हो, कभी एक दोस्त के पास 50, एक के पास 100 रहता है, या कभी उसके पास 50 तुम्हारे पास 100 रहता है, बट मेरे को चाहिए कि दोनों के पास इक्वल पैसा होना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंट है 50, इसका जो डिफरेंस है 50, उसको मैं हाफ किया 25। अब ये 25 को मैं अगर इक्वली डिवाइड, 50 को अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा 75, यहां पर आएगा 75। अब दोनों के पास सेम हिस्सा है, सेम कंसेप्ट। ये बेसिकली दो स्ट्रक्चर डिफर हो रहा है एक डबल बॉन्ड में, तो मैं अगर वो डबल बॉन्ड को इक्वली दोनों बॉन्ड के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मेरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब समझ में आया? शर्माओ मत, अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी बोलो कि नहीं सर समझ में नहीं है, एक बार यस सर बोल दो, यस सर, नो सर, जो भी है बोल दो। अच्छा वर्षा, एक बार तुम अनम्यूट करके बता दो कौन सा चीज एग्जैक्टली नहीं समझ पाए, मैं रिपीट कर दूंगा। सर ये जो CH3 का बॉन्ड वाला मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये वाला? यस सर। अच्छा, समझा दे रहा। और किसी को?
इतना तो स्टूडेंट है, सिर्फ मेरे को 4 यस सर मिला। बाकी लोग सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस सर लिख दो जल्दी। ओके, तो इसमें क्या होता है, मेरे को जब पता चलता है कि दोनों जो स्ट्रक्चर्स है दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि दोनों के बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसका बॉन्ड लेंथ सेम है एंड जो जिसपे दोनों स्ट्रक्चर का ही कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है एंड ये स्ट्रक्चर दोनों, ये जो स्ट्रक्चर है वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को ठीक से जस्टिफाई कर पाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब सवाल आता है कि हम लोग ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे कि बेसिकली मेरा जो स्ट्रक्चर 1 एंड जो स्ट्रक्चर 2 है, तुम अगर उसको बहुत गौर से देखोगे, इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, तो डिफरेंस सिर्फ एक डबल बॉन्ड पे, डिफरेंस सिर्फ ये डबल बॉन्ड पे, ये कभी यहां रहता है और ये कभी यहां रहता है, बाकी दो जो सिंगल बॉन्ड है वो अपनी जगह में फिक्स है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको अगर मैं इक्वली दोनों सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिवाइड कर देता हूं, राइट, मैं अगर ये जो डबल बॉन्ड है इसको अगर मैं इक्वली दोनों सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिवाइड कर देता हूं, तो नाइट्रोजन के साथ दोनों ऑक्सीजन को इक्वल हिस्सा मिलेगा, एक पूरा सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड का हिस्सा जो दोनों के पास रहेगा। उसके बाद मैं इसको बोल सकता हूं कि दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है। तो मैं स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ किया, दो सिंगल बॉन्ड तो मैं ऐसा ही ड्रॉ कर लिया जो मेरा था, और मैं जो ऑरेंज मार्कर में जो डबल बॉन्ड किया हूं उसको मैं डॉटेड लाइन से दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब समझ में आया वर्षा? यस सर। पक्का ना? यस सर। अच्छा, अब सवाल आता है, अच्छा, गिव मी अ ब्रेक ऑफ 3 minutes, I'll be back at 6:45. Give me a break of 3 minutes, I'll be back at 6:45. तो अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए, ये बेसिकली यूज तो होता है बेंजीन के लिए, बट अभी तक मैंने बेंजीन का कुछ किया नहीं। क्यों? बिकॉज बेंजीन का जब भी मैं करूंगा उसका एक अलग हेडिंग होता है जिसको बोलता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस इफेक्ट, आई कॉल इट आर इफेक्ट। अब व्हाट इज आर इफेक्ट? अच्छा, आर इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, वन इज प्लस आर इफेक्ट, वन इज माइनस आर इफेक्ट। एंड यहां पर भी मेरे को ये चीज फिक्स है, यूनिवर्सल है, कि प्लस आर इफेक्ट इज बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड माइनस आर इफेक्ट इज बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन withdrawing group। तो ये चीज मेरा फिक्स है कि प्लस आर इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आर इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब लेट अस सी प्लस आर इफेक्ट होता क्या है। तो प्लस आर इफेक्ट को मैं ऐसे
कंसेप्चुअली मैं लिख सकता हूं, व्हेन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस occurs due to the addition of electron to the benzene ring, then it is called plus R effect. And minus R effect मैं बोल सकता हूं when the process of resonance occur due to removal of electron from the benzene ring. अब this is called minus R effect. अब इलेक्ट्रॉन कैट करने के लिए वी नीड अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए वी नीड अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. नाउ फर्स्ट इज प्लस आर इफेक्ट. तुमको कैसे पता चलेगा कौन कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, जैसे मान लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास है. फॉर एग्जांपल ग्रुप्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक NH2, OH, Cl etc. ये सारे होता है मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब कैसे होता है ध्यान से समझना. अच्छा, तो उसके पहले कोई मेरे को बता पाएगा कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? 4. तो कभी ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन का 4 से ज्यादा व 4 से कम बॉन्ड हुआ है? नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कैसे ये रेजोनेंस होता है. तो मैं पहले एक बेंजीन स्ट्रक्चर लेता हूं विथ NH2, इसके ऊपर लोन पेयर है. अब क्या होगा, क्या बोला मैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो ये लोन पेयर, ये नाइट्रोजन क्या क्या अपने लोन पेयर को यहां पर डोनेट किया, मतलब ये कार्बन में. तो अगर मैं यहां पर एक बॉन्ड हो रहा है, ये मैं मान लू, एज्यूम कर लू, तो ये जो कार्बन है वहां पर कितना बॉन्ड हुआ है फिलहाल? 5. 1 2 3 4 5 पॉसिबल नहीं है. तो वो क्या करेगा, वो एक डबल बॉन्ड को छोड़ दिया. अब एक डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन. तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन गया कहां? वो इलेक्ट्रॉन जाके यहां कहीं फ्लोट कर रहा है. अब बेंजीन के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता. हम लोग कभी नहीं देखेंगे कि एक कंपाउंड के बाहर मेरा इलेक्ट्रॉन है. जो भी होगा उसका अंदर ही होगा. तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड पे आकर डबल बॉन्ड करने का कोशिश कर रहा है. तो क्या होगा, तो यहाँ पर NH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है. तो ये कार्बन में मेरा 5 बॉन्ड हो गया, बिकॉज ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, और इस साइड 2 इस साइड 2, 5 बॉन्ड हो गया. तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड को मैं खोल दिया. ये वाला डबल बॉन्ड खोलने से मेरा क्या होगा, यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन किसमें 5 बॉन्ड बोले, वो पिछले वाले स्ट्रक्चर में क्या बोला? हाँ, ये वाला कार्बन में 5 बॉन्ड्स है, बिकॉज इसके साथ हाइड्रोजन भी है ना, सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है. यस सर, राइट. तो 5, ये वाला कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गया. हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बेंजीन के कंपाउंड के अंदर आने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सिंगल बॉन्ड है,
तो ये सोचा कि चलो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। अगर वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो सेम सिचुएशन यहाँ पर अराइज होगा। यहाँ पर पहले से एक डबल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन है इसका 5 बॉन्ड हो गया, तो ये डबल बॉन्ड ये कार्बन ने रिलीज कर देगा। रिलीज करेगा तो क्या होगा, रिलीज करेगा तो सॉरी यहाँ पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर यहाँ पर पहले से ही सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही था, तो सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड होने का कोशिश करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन में 5 बॉन्ड हो गया, तो ये बॉन्ड को वापस नाइट्रोजन को लौटा देगा, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। शुरू में कौन सा स्ट्रक्चर से किया था, मैं खत्म कौन सा स्ट्रक्चर से कर रहा हूं, एक बार चेक करके देखो तो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है ना चेंज हुआ है? चेंज हुआ है सर। चेंज हुआ है, सबको लगता है चेंज हुआ है? सबको लगता है तो हेलो? यस सर। यस सर। यस यस सर। मतलब ये मैं कहां तक पहुंचा, ये मैं वहां तक पहुंचा जो मैं नाइट्रोमीथेन का जो 2 स्टेप में किया था, ये इतना बड़ा स्टेप में मैं किया। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं नाइट्रोमीथेन में क्या किया था, डबल बॉन्ड को इक्वली डिवाइड किया था, तो यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड को इक्वली डिवाइड कर दूं तो मेरा अगर मैं कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, ये जो स्ट्रक्चर आता है इट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसलिए बहुत सारे टाइम में तुम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे, बीच में एक सर्कल। डाउट आ ही सकता है कि बेंजीन के अंदर सर्कल क्यों होता है। ये सर्कल इज बेसिकली अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहां पर ये स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है एंड ये स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है। समझ में आया? यस सर। सबको? यस सर। एक बार लिख दो, यस सर, नो सर, नथिंग सर। Sir, once more. हो गया? तो समझ में आ गया? यस सर, ओके। तो इसका बाद वाला जो है दैट इज माइनस-आर इफेक्ट, बट माइनस-आर इफेक्ट मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इट विल बी टू मच फॉर यू गाइस, और ज्यादा बाकी है नहीं। इसके बाद वी विल डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, हाइड्रोकार्बन्स। तो ठीक है, मैं